तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 256 के बारे में, क्योंकि यार सही में इस चैप्टर में जो कुछ सुकुना ने और यूजी ने किया है ना, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और इस चैप्टर को पढ़ के तो यही फील हो रहा है कि यूजी अवेकन होने वाला है और सुकुना अपनी पीक फॉर्म में आ चुका है सिर्फ अपने एक हाथ के साथ। और अगर तुम सोच रहे हो क्यों, देन कीप वॉचिंग। तो यार चैप्टर की शुरुआत होती है गोजो से। नहीं, गोजो का कमबैक नहीं हुआ है। वो तो हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं जहां पर कि गोजो क्लास में एज अ टीचर ब्लैक फ्लैश के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसके दौरान वो बताता है द रियल रीजन बिहाइंड कि क्यों वो ब्लैक फ्लैश यूज कर भी सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंग और नहीं कर सकता। अब उसके करने का रीजन तो ऑब्वियसली गोजो की 6 साइज है, क्योंकि उससे वो कर्स एनर्जी को फील कर सकता है, इवन देख भी सकता है कि कितनी कर्स एनर्जी कहाँ पर है। लेकिन स्टिल इस सब के बावजूद गोजो ब्लैक फ्लैश का यूज अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। और इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्लैक फ्लैश यूज करने के दौरान जब तुम स्ट्राइक करते हो तो वो स्ट्राइक का इम्पैक्ट और जो तुम्हारी कर्स एनर्जी है उसका इम्पैक्ट जो है तुम्हारे एनिमी पे, इन दोनों इम्पैक्ट के बीच का डिफरेंस 0.0000001 होता है। मतलब इन दोनों इम्पैक्ट के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। सो डेट्स व्हाई ब्लैक फ्लैश का इंटेंशनली यूज करना ऑलमोस्ट सभी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गोजो उसको मास्टर कर चुका होता और बहुत ही आसानी से सब पे यूज कर रहा होता। एंड यहाँ तक होता तो ये भी ठीक था, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है कि ब्लैक फ्लैश को विल के अकॉर्डिंग यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसको गोजो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता है कि अगर कोई भी सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी को फिस्ट में फोकस करता है और बार बार कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड फिस्ट के थ्रू अटैक करता है तो ऐसा करते समय 3 चीज होती है। फर्स्ट, एक तो वो कर्स एनर्जी जो है वो तुम्हारी फिस्ट को स्ट्रेंथन करेगी, दूसरी चीज तुम्हारे एनिमी को हिट करेगी और तीसरी चीज दोनों चीजें करेगी। और जब इन तीनों में से तीसरी कंडीशन फुलफिल होती है तभी ब्लैक फ्लैश यूज में आती है, यानी वर्क करने लगती है। बट ऑब्वियसली कर्स एनर्जी के थ्रू ये दोनों चीजें एक साथ करना किसी भी सॉर्सरर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हिज विल। यानी तुक्के से तो किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ विल के अकॉर्डिंग ऐसा करना इम्पॉसिबल है। बट क्योंकि गोजो के पास 6 साइज है, वो अपनी कर्स एनर्जी को ढंग से कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए वो ऐसा कर सकता है। लेकिन स्टिल गोजो इस सब के बाद ये भी बोलता है कि वो टाइम लैप्स वाली चीज यानी छोटा सा टाइम डिफरेंस होना चाहिए और कर्स एनर्जी के तगड़े कंट्रोल के बावजूद हो सकता है ब्लैक फ्लैश यूज ना कर पाए कोई सॉर्सरर। एंड द रीजन इज कि गोजो के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि ब्लैक फ्लैश यूज कर पाएगा कोई सॉर्सरर या फिर नहीं। साथ ही साथ जो सॉर्सरर यूज कर रहा है उसकी बॉडी की कंडीशन कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है, जिस वजह से एग्जैक्टली गोजो को भी नहीं पता कि ब्लैक फ्लैश की कंडीशंस क्या हैं। एंड दैट्स व्हाई गोजो भी ये मानता है कि वैसे तो मैं अपनी कर्स एनर्जी को ढंग से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल ब्लैक फ्लैश का यूज करना काफी हद तक लक पे ही डिपेंड करता है, फिर चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो इसकी। जिसके बाद गोजो ये बताता है कि लगातार ब्लैक फ्लैश का यूज करने में तो नानमी आ गया, लेकिन टोटल अमाउंट देखा जाए अगर ब्लैक फ्लैश का टोटल नंबर तो उसमें वो नंबर 1 है। और हो भी क्यों ना भैया, गोजो 1 या 2 ब्लैक फ्लैश से ऊपर जा ही नहीं पाता जब तक उसका अपोनेंट ही खत्म हो जाता। बट यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुकुना को शायद कंडीशंस पता है, क्योंकि यार पिछले चैप्टर तक सुकुना ऑलरेडी 2 ब्लैक फ्लैश यूज कर चुका था और इस चैप्टर में भी 2 ब्लैक फ्लैश यूज करता है। खैर जो भी है, सुकुना के लारू पर ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद जबकि सुकुना के पास सिर्फ एक ही हाथ बचा हुआ था, सारे सॉर्सरर्स काफी सीरियस हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, ब्लैक फ्लैश से अपोनेंट तो घायल हो ही जाता है, ऊपर से जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो भी रिकवर करने लगती है। और अगर सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक रिकवर कर गई तो इनका क्या हाल होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसी रीजन की वजह से ये चारों अलग अलग चीजें सोच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल माँ की सोच रही थी कि ये 2 बंदे कौन है, शायद ये यूटा जिनकी बात कर रहा था वो दोनों हेल्प करने आए। देन अगर मिगेल की बात करें तो बंदा पिछले चैप्टर में तो हंस रहा था, लेकिन अब काफी सीरियस हो गया, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर सुकुना ऐसे ही ब्लैक फ्लैशेस का यूज करता हुआ जाएगा तो इनके लिए काफी बुरा हो सकता है, इसलिए बंदा सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म करने के चक्कर में। देन यूजी भी यही सोच रहा था कि वापस से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज ना करने लग जाए सुकुना। एंड एग्जैक्टली सेम चीज चोजो भी सोच रहा था। एंड इसके बाद जाके होती है फाइट शुरू, जिसके दौरान सबसे पहले चोजो एक किक मार के सुकुना को दूर फेंकता है। यूजी एक तरीके के सपोर्ट के थ्रू सुकुना को बांध के रखने की कोशिश करता है, पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है, लेकिन लिटरली सुकुना इतना ज्यादा फास्ट था कि पलक झपकते ही वो उस एरिया से ही बाहर निकले आता है। और ऐसा करते हुए उसका पीछा कर रही थी माकी, जो कि अपनी तलवार के थ्रू फिर से उसे स्टैब करने की कोशिश करती है चेस्ट में। लेकिन इस बार सुकुना ऐसा होने नहीं देता और इन दोनों की 1-to-1 बैटल शुरू हो जाती है, जो देख के चोजो काफी शॉक्ड,
क्योंकि आसपास जो पत्थर थे हवा में थे उनको एज अ फोटोल की तरह यूज करके माकी और सुकुना फाइट कर रहे होते हैं। और इसी बैक टू बैक फाइटिंग में सुकुना को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ता है और वो एक और ब्लैक फ्लैश चढ़ देता है माकी में। और सुकुना की तीसरी बार ब्लैक फ्लैश यूज करने के शौक से माकी उभर ही रही थी तो सुकुना तुरंत ही उस पर स्लैशेस भी छोड़ देता है। और उन स्लैशेस को खाने के बाद माकी ये रियलाइज करती है कि सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस की जो पावर आउटपुट है वो पहले से काफी ज्यादा है। यानी सुकुना धीरे धीरे अपनी शक्तियां रीगेन कर रहा है। और इतने में चोजो अपना सुपरनोवा अटैक यूज करता है, क्योंकि अगर तुम इस पैनल में गौर करोगे तो चोजो सुकुना के आसपास ऑलरेडी अपना कंप्रेस्ड ब्लड फैला चुका था। लेकिन स्टिल सुकुना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस अटैक से, क्योंकि वो उसी जगह से स्लैशेस भी छोड़ता है और चोजो के पीछे भी आके खड़ा हो जाता है। अब बंदा आगे और पीछे दोनों तरफ से तो डॉज कर नहीं सकता अटैक को, तो इसलिए सुकुना को मौका मिल जाता है और चोजो को दीवार में जड़ देता है। एंड अगेन इसके बाद ब्लैक फ्लैश का यूज करता है चोजो पे। लेकिन चोजो ब्लड मैनिपुलेशन की हेल्प से प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू उस ब्लैक फ्लैश अटैक का इम्पैक्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, जो देख के सुकुना सरप्राइज। लेकिन इतने में ही साइड से यूजी आता है और एक तगड़ा पंच जड़ता है सुकुना के, जिसके बाद चोजो के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि सुकुना ब्लैक फ्लैशेस के थ्रू कितना ही बूस्ट क्यों ना कर ले अपनी एबिलिटीज को, लेकिन जब तक वो यूजी के पंच खाता रहेगा उसका कर्स एनर्जी आउटपुट कम ही रहेगा। ऊपर से उसकी बॉडी का जो कंट्रोल है, यानी मेगुमी की बॉडी पे उसका जो कंट्रोल है वो भी कम होता जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मिगेल को, जो कि लारू को इस फाइट से रिट्रीट करने की बोल रहा होता है, लेकिन लारू साफ क्लियर कर देता है क्योंकि एक चीज और बाकी है जो कि मुझे यूज करनी है सुकुना पे। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज काफी सरप्राइजिंग थी जिसके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हम यूजी वर्सेस सुकुना पे आते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों की हैंड टू हैंड बैटल चल रही है और सुकुना सिर्फ एक हाथ के थ्रू समहाउ यूजी को कंट्रोल कर रहा है, यानी उसके अटैक से बच रहा है। लेकिन यूजी मौका देखते ही पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है सुकुना पे। लेकिन हमें ये भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि यूजी अभी कन्वर्जेंस नहीं सीखा है, यानी वो किसी भी तरीके के ब्लड को अभी कंप्रेस करना नहीं सीखा है। और इस पियर्सिंग ब्लड के लिए जो कंप्रेस्ड ब्लड यूजी के पास है वो दिया था चोजो ने। लेकिन यार सुकुना वो ना सिर्फ यूजी के इस अटैक से बचता है बल्कि उस पे अपना स्लैश अटैक भी छोड़ देता है। लेकिन यूजी थोड़ा बहुत पीछे हटता है और एक तगड़ा मुक्का बना के अटैक की तैयारी में होता है, जो देख के सुकुना हंसता नहीं है क्योंकि वो सेंस कर चुका था कि यूजी ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है। और इसी वजह से सुकुना का सारा फोकस यूजी पे ही होता है। लेकिन सुकुना की अचानक से नजर घूमती है और उसका सारा फोकस जाता है लारू पर, जिससे खुद सुकुना सरप्राइज कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, यूजी को छोड़कर वो उस सॉर्सर की तरफ क्यों देख रहा है। और इसके बाद जाके हमें लारू की असली टेक्निक रिवील होती है कि उसका जो बड़ा सा हाथ था वो सिर्फ फिजिकली किसी बॉडी को नहीं पकड़ता, बल्कि अगर वो हाथ ढंग से किसी बंदे को पकड़ ले, किसी सॉर्सर को पकड़ ले, तो उसके दिल पे भी कब्जा कर लेता है। कब्जा आई मीन प्यार में गिरा देता है। और इसलिए प्यार में पागल सुकुना उसी को देके जा रहा होता है। एंड दैट्स हाउ हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है कि क्यों इसकी कर्स टेक्निक का नाम हार्ट कैच है। और जब सुकुना का ध्यान लारू की तरफ था तो यूजी एक बहुत तगड़े पंच के साथ ब्लैक फ्लैश का यूज करता है सुकुना पे। और सही में ये ब्लैक फ्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था। और नरेटर हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल ब्लैक फ्लैश नहीं था, इसी ब्लैक फ्लैश के साथ यूजी की अवेकनिंग होती है। अब भैया किस तरीके की अवेकनिंग है वो तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।